हाय एवरीवन, नील्स डी वाइब्स में आज है छोटी दीपावली और साथ ही साथ मेरा बर्थडे भी। तो वो मेरा बेटा आने वाला है और मैंने रोशन कर दिया है अपना द्वार। और एक आंटी हैं बेचारी, वो गई हुई हैं, तो उन्होंने भी बोला था कि उनकी तुलसा जी की देखभाल करती रहूं, तो बस तुलसा जी पर भी कर देती हूँ दीपदान और उनके गेट पर भी रख देती हूँ 2 दिए। हम लोग खुद के लिए तो खुशियाँ बहुत मनाते हैं, मगर दूसरों के लिए जब खुशियाँ मनाते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये आ गया मेरा बेटा, बस अब क्या, बहुत देर से वेट कर रही हूँ मैं उसका, नीचे खड़ी हुई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. May God bless you. Go, दी जाओ ना, जाओ go जल्दी. और ये जा रहे हैं अब हम डिनर के लिए। शॉपिंग करके आई हूँ, काफ़ी थकी हुई हूँ, तो मैं तो बहुत कुछ बनाना चाहती थी, मगर बेटा सरप्राइज़ दे रहा है मुझे। और हम लोग बस निकल गए और पहुँच गए हैं। और यहाँ ओ मेरा बेटा, बस ये हो ना तो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ मैं। और बस आ गया हमारा डिनर, कर लेते हैं, आप सब भी आ जाइए और करते हैं साथ में डिनर। और ये मेरे बेटे का फेवरेट, और ये बस खा पी के चलते हैं, देखते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या है यहाँ पे बिल्कुल ख़राब सी सब्जियाँ, पता नहीं कैसा टेस्ट था, अजीब सा। बेटी बोल रही है, अरे आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा यहाँ का। और ये थोड़ी थोड़ी सी झलकियाँ दिखा देती हूँ, देखने में ठीक ठाक ही है, कोई ख़ास नहीं है। हमारे हाईवे पे ही है ये भी, तो मैंने सोचा चलो इसका भी थोड़ा नज़ारा कर लेती हूँ, कैसा है क्या है। बाहर से तो बहुत शानदार बना रखा है, अंदर जाके इतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये। और कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सुबह अभी इन दिनों 4 बजे उठना होता है, अगर 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो हर हालत में उठना ही उठना होता है। जब 5 बजे उठते हैं तो पूरी पूजा भी ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि कार्तिक की कम से कम 5 कहानियाँ होती हैं। तो 5 कहानियाँ कहने के लिए हमें 4 बजे उठना पड़ता है, पूरा क्लीन करके सब कुछ, तब वो कहानियाँ होती हैं। तो पता नहीं कैसे 2-2 अलार्म बिल्कुल कान के पास रख के सोती हूँ मैं कि मेरा मिस ना हो जाए। और ये हमारी बिल्डिंग देखिए, दूर से ही, हाईवे से ही नज़र आती है। बस पहुँच गई अपनी मंजिल पे, करूँगी बस नाइट की सारी तैयारियाँ। और उसके बाद सुबह का देखिए आ गई यहाँ पे, और पूरा रेडी कर लिया है, सब कुछ दिखा देती हूँ फटाफट से। 2 सब्जियां बनाऊंगी, एक पुलाव बनाऊंगी, बस बढ़िया सब पुलाव बन जाए। चिली पुलाव है, बहुत बेस्ट है। सारे खड़े मसाले देखिए, ये ले लिया है देसी घी, और ये मसाले हैं इसके, वही है सारे, लौंग, इलायची, हरी इलायची, और इसको पनीर को तल के निकाल लिया। अब इसमें मसाले डाल दिए और ये सब के साथ इसको तड़का दिया, अच्छे से चटक जाते हैं ना तब एकदम से फिर लगता है। हाँ, अब ये डाल दी हरी इलायची, इलायची हमेशा कूट के डालें। अब ये करी लीव्स, तो करी लीव्स के बाद अब ये आ गई, बस ये ही बनेगी चिली। और ये इसके साथ पनीर और नमक और पानी। अब बस, है ना कितना इजी बनाना। जब हम पे बहुत सारा काम होता है ना, तो इसको बना दो, आप देखो एकदम से वाही वाही होके ही रहेगी। और दूसरी कढ़ाई ले लेती हूँ, और ये बच्चे बेचारे भूखे हैं, तो इनको सैंडविच बना के दे दिया है। पूजा होती है, बहुत टाइम लग जाता है, तो फटाफट से बस पुलाव तो रेडी होने वाला है। जब तक मेरी ये सब्ज़ी का मसाला होगा उसमें विसिल आ जाएगी। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये टमाटर जो है देसी टमाटर आ रहा है,
बहुत खट्टा हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे जब हम अमचूर यूज़ करते हैं ना तो हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मैं अमचूर डालूंगी नहीं, बस मिक्स है। तो इसमें देखिए ये ले लिया है मैंने, कितना प्यारा कलर आया है इससे, और जबकि मैंने इसका पानी निकाल दिया। और धनिया डाल के अब देखिए आ गया ये हरे धनिया, क्या बोलेंगे इसको चिली पुलाव है ये। तो ये देखिए भगवान जी का भी लगा दिया था भोग, और यहाँ पे अब इस रेडी हो गई मेरी सब्जी, और इसमें भी बस जम के डाल दो हरा धनिया, मस्त रेड सब्जी आने वाली है। और यहाँ पे ये ले लिया ऑयल, और अब इसमें तीनों मसाले फिर से मिक्स करके, कौन कहता है कि प्याज की ही सब्जी अच्छी बनती है, बस थोड़ा सा मसाले हार्ड कर दो। देखो खाने वाले जो नुक्ताचीनी करते हैं ना, पता भी नहीं कर पाते कि इसमें प्याज है कि नहीं है। उसका राज पता है क्या होता है? उसका राज होता है कि अदरक को थोड़ा सा ना बढ़ा दो, जहाँ हम 1 स्पून लेते हैं ना उसको डबल कर दो, फिर देखो मज़े सब्जी के इतनी टेस्टी बनती है कि बस खाते ही रह जाओ। सारे खड़े मसाले के साथ अब ले लिया इसमें ज़ीरा, और एक और चीज़ है इसमें बेस्ट, ये आ गया देखिए अदरक। एक चीज़ और बेस्ट होगी इसमें कि अब इसमें आएगा और अच्छे से भून लें इसको। उसके बाद इसमें ये ग्रीन चिली चल रही है, जम के डालिए। जब भी आप प्याज के बिना सब्जी बनाएं, ग्रीन चिली और जिंजर को बढ़ा दीजिए। फिर देखिए इसका तीखापन, प्याज और लहसुन भूल जाते हैं लोग इसमें। अब ये सारे मसाले हल्दी धनिया मिर्ची मिक्स करके, और ये पानी डाल के थोड़ा सा हमें भून लेना है। वही ऑयल आने तक आ गया ऑयल, और इसमें अब ले लेना है टमाटर को। और उससे पहले ये देखिए यहाँ पे बता क्यों ना सीक्रेट, जब कभी हमें नुक्ताचीनी वालों के लिए कोई सब्ज़ी बनानी हो, एक चीज़ बस आपको ऐसी कर दीजिए, तो उसमें हींग पे जब पानी डलता है ना, कच्ची डलती है, एकदम दुगनी स्मेल हो जाती है इसकी। देखा होगा आपने कभी कभी कि हींग पे ज़रा सा ही पानी पड़ जाए तो बस छिलता नहीं है, वही चीज़ है इसमें भूना नहीं है, तो इसमें अलग सा ही फ्लेवर देगा ये। अब ये इसमें टमाटर को थोड़ा सा ढक के पका लूँगी, और ढक्के पका के इसको फिर हम जो हमने उबाल के छोले रखे हुए हैं वो डाल देने हैं। तो पकाने से पहले इसमें हमें ले लेना है नमक, क्योंकि नमक के साथ जब हम पकाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी पक जाएंगे। और बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम। मसाला भूनते हैं तो थोड़ा लो मीडियम होना चाहिए, और जब कुछ पकाना हो हमें भाप से तो बस लाइट फ्लेम कर दें और पकने दे धीरे धीरे। यहाँ बहुत सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ मैं। कहते हैं ना, कितनी भी जल्दी हमें हो बस हड़बड़ाहट ना करें, फिर देखें आप सब्जी का टेस्ट के क्या आता है। और यहाँ आ गए छोले, और इसमें से 1 स्पून ये निकाल लिए मैंने। इनको ना थोड़ा सा मैश कर लूँगी। मैश करने का क्या होता है कि अगर तरी थोड़ी सी वैसी भी पतली होती है ना तो उसमें गाढ़ापन आ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाल दिया। तब तक देखिए मैंने अपनी ये पूड़ियाँ भी बेल ली, जब तक छोले को भाप दी, और बस ऑयल कर लिया इसमें गरम। अब इसमें डाल दूंगी हरा धनिया, और ये देखिए डेकोरेट हो गई ना पनीर से, जो भून रखी थी पनीर मैंने भून के रख दिए थे ये छोटे छोटे। और यहाँ पर अब जल्दी से फटाफट से पूड़ियाँ तल लेती हूँ, और मार्केट जाना है, पूजा का सामान लाना है, फ्रूट लाने हैं, लोटस लाना है माता रानी के लिए, गुलाब का फूल मिले तो गुलाब का फूल, माला मिले तो माला। तो कुछ चीज़ें ना बिल्कुल ताज़ी आती हैं तो बस मैं खुद ही लाती हूँ। कहते हैं ना कि जब आप पूजा करने वाले हैं तो खुद बड़े भाव से प्यार से माता रानी के लिए तैयारियां कीजिए। तो बस वैसी के उस पर मैं चलती आ रही हूँ कि मैं लेके आने वाली हूँ माता रानी के लिए जो भी आज मुझे मिलेगा अच्छा अच्छा। और मेरी पूड़ियाँ बनके रेडी हैं, और आज फास्ट हो गया जाने अनजाने ही, तो बस अब कुछ नहीं खाऊंगी मैं जब तक पूजा नहीं हो जाएगी। इस बार मुहूर्त बहुत कम है, इतने कम मुहूर्त में कैसे कोई पूजा करेगा। अगर चलिए चैलेंज है तो उसको भी पूरा किया जाएगा, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। और यहाँ ये बन के
और इसके बाद मुझे बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ों के तो मैं वीडियो शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक साथ बनाई है चीज़ें, तो वीडियो जब हम बनाते हैं ना तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और अभी त्योहारों का जब काम होता है ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं उनके वीडियोज़ ना फिर से बना के चीज़ों को दोबारा से बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जब एक बार खाते ना किसी चीज़ को फिर फरमाइश करते हैं। और यहाँ पे तल गई मेरी पूरियाँ, बहुत आइसक्रीम बनाई है मैंने। जब बेटा आता है ना मन करता है बनाते जाओ, क्या क्या ना उसको खिला दो। और ये पूरियाँ मेरी रेडी हो गई। आज थर्सडे भी है तो साईं बाबा का भी खाना जाएगा। और ये मेरी थालियाँ बन के हो गई रेडी। तो यहाँ पर दही आ गया और गुड़ आ गया। खासकर माता लक्ष्मी को गुड़ बहुत प्यारा होता है, तो गुड़ का भी भोग लगाऊंगी। वैसे मैं खीर बनाती हूँ एक, उस खीर में ही गुड़ डाल देती हूँ, बड़ी टेस्टी लगती है वो गुड़ की खीर। तो बेटा मिस कर रहा है, कह रहा मॉम खीर नहीं बना रही। और ये आ गई मैं मार्केट में, और ये पिंक कलर का मिला है लोटस। तो बस लोटस को मैं इसी से, जो बच्चा है इसका ठेल वाले का, तो उससे करवा लेती हूँ। और मार्केट करके वो 6:30 बज गई मुझे। लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से चौक अपना। और देखिए गौमूत्र से मैंने साफ़ कर लिया सबसे पहले, उसके बाद चौक लगा लिया है। आप स्वास्तिक बना लें, जो भी बना लें, और बहुत इजी है। देखिए पूरा दिखा देती हूँ। अब इसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें तो कलरफुल हो जाएगा। अभी जैसे थोड़ी हल्दी तो शगुन के लिए मिलाई थी। फिर आप जैसे रंगोली कर लें और एक स्वास्तिक बना दिया हल्दी से। और जैसे बनाते हैं ना, चारों देखो कोनों पे चावल रख दिए, चाहे तो गुड़ रख दें। अब इस पे ऊपर से गुलाल लगा दिया तो हो गया ये भी। और थोड़ा सा ये गुलाल भी है तो ये भी लगा दिया। चीज़ें बहुत सारी हैं बट उनको करने का टाइम नहीं है, बहुत फटाफट से मुहूर्त ना निकल जाए, तो बस इसीलिए जल्दी 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 फटाफट से ये देखिए लग गया चौक। ये सब कुछ फैला हुआ है सारा अभी। और माता रानी की चौकी लग गई। और माता रानी की चौकी लगने के बाद ये देखिए मेरे लक्ष्मी गणेश जी हैं, और ये सब अरेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। ये शाम की पूजा का पूरा जो अच्छा होना चाहिए। तो देखिए इसमें सब कुछ रखा जाता है। इस बार 3-3 का आंकड़ा मेरे साथ चला हुआ है, तो 3 के ही आंकड़े से मैं भी चल रही हूँ। और सारी पूजा होने के बाद अब देखिए ये एक दूसरी पूजा और है माता रानी की। 2 पूजा होती हैं तो दोनों पूजा में अब ये यहाँ पे फिर तैयारी कर लेती हूँ। माता रानी का ये लगा देती हूँ धूप और दीप, मेन होता है। तो धूप जो है इन दिनों ना थोड़ा चौकी पे बहुत वजन होता है, तो धूप हम नीचे भी लगा सकते हैं, बस हमें केवल उसका धुआं चाहिए होता है। और ये दीप जला लिया। दीप जला के अब जल्दी से फटाफट से रख देती हूँ माता रानी का खील बताशे खिलौने का प्रसाद। और ये यहाँ पे सभी चीज़ें इनको अर्पित करेंगे। और एक पोटली बना लेती हूँ। आज पूरे में पोटली ढूंढी मैंने, पोटली कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं, जब पोटली ना हो तो आप इस तरीके से, ये कौड़ी हो गई, ये इलायची हो गई, ये देखिए लाल गुंजा हो गई, काली हो गई, सफ़ेद गुंजा, तीनों गुंजा हो गई, ये काली हल्दी भी हो गई। और ये हल्दी पीली वाली है अपनी सब्ज़ी वाली जो होती है मसाले वाली। और ये देखिए इसमें धनिया आ गया, ये हमारे गोमती चक्र हो गए। और ये हो गई पीली सरसों। माता रानी को पीली सरसों बहुत प्रिय है। और कॉइन्स मैंने माता रानी के सामने रख दिए हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तो इसमें एक कॉइन भी रख सकते हैं। और देखिए फटाफट से बन गई पोटली। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली तो हम ये नहीं कर पाएंगे। बस ये है ना हमारे पास, इसको बस कलावे से बांध देते हैं, बन गई पोटली। और ख़ासकर कहा जाए ना तो ये पोटली ज़्यादा मेन होती है, बिल्कुल शुद्ध एकदम से लाल कपड़ा है, पूरा अच्छे से कलावा लगा के बांध के और सारी चीज़ें देख देख के हमने भर ली ना कि अच्छी चीज़ें हैं। इनको सबको मैंने पहले ही से फ्री कर रखा था। स्नान करा देती हूँ देवी देवताओं को। और यहाँ स्नान करा के ये कुबेर यंत्र, ये महालक्ष्मी यंत्र, और ये लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती माँ के बिना इनकी पूजा अधूरी है। तो चांदी की सरस्वती माता तो मिलती नहीं है, तो मैंने यहाँ मिट्टी की ली हैं। सरस्वती माँ को ज़रूर बिठाना चाहिए। और हनुमान जी का पूजन
कर चुकी हूँ मैं अपने मंदिर में। हनुमान जी यहाँ नहीं बिठा ले हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाते। यहाँ मैंने चांदी की जो लक्ष्मी गणेश जी हैं, उन्हीं के साथ एक तुलसा जी भी हैं मेरी, तो वो भी कार्तिक का टाइम चल रहा है, तो अभी सभी जगह जहाँ भी हम पूजा करते हैं तो उनका होना ज़रूरी है। ये माता रानी को लोटस दे दिया और गुलाब का फूल भी है, और गणपति को हमारे दूर्वा, गणपति को दूर्वा बहुत पसंद है, फूल उनके लिए हो या ना हो तो उनके लिए, और सरस्वती माँ के लिए भी गेंदे का फूल है। तो सबके अपने अपने फूल होते हैं, और सफ़ेद फूल भी है, बट मैंने उनको गेंदे का फूल ही अर्पित किया है। माता रानी तुलसी की भी कर देते हैं थोड़ी थोड़ी सी पूजा, जो कि बहुत बार गई थी तो मैंने बहुत छोटा छोटा सामान करके रखा हुआ है पूजा में। आप 2 बार करें 3 बार करें तो थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं अगर कोई चीज़ हटानी हो। ये देखिए रख दिया माता रानी के लिए पानी भोग का, और इसमें मिष्ठान अर्पित करके, और खीर बताशा मेन होता है। आप 56 भोग लगा लो लेकिन खीर नहीं, खीर बताशा नहीं खिलाया तो माता रानी का व्रत अधूरा होता है। अब आरती कर देते हैं गणपति की, माता लक्ष्मी की, सभी के पास होती है, किताबों में भी लिखी होती है कहानियाँ, मैंने भी की है और आप भी इसी तरीके से करते होंगे। और बस जल्दी जल्दी फटाफट से सभी की आरतियाँ थोड़ी थोड़ी 4-5 अगर करिए तो करनी चाहिए। झाड़ू का भी पूजन जो धनत्रयोदशी पे लाई थी कर दिया, और आज ही के दिन किया जाता है पूजन, जो बर्तन लाते हैं उनका और झाड़ू का। और ये देखिए चूल्हे का, तो चूल्हे तो अब है नहीं, तो जिस पे हम खाना बनाते हैं वही चूल्हा है, तो उसका भी पूजन कर दिया। ये अपने मंदिर में दीपक भी लगा दिए, और यहाँ पर दरवाजे पर भी दीप मालिका अब हमें रख देनी है। और कहानियाँ तो हैं ही बहुत सारी। श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को सजाया था, तो इसी भाव के साथ भी कोई भी हो, बिल्कुल लाइट ना जलाता हो वो भी आज के दिन लाइट जला लेता है। तो बस ये देखिए थोड़ा सा रात में वेट करेंगे ना लक्ष्मी माँ का, तो थोड़ी बालकनी भी मैंने डेकोर करी है। सब कुछ बस खुद ही अपने हाथों से बनाया है, बेटियों की हेल्प से, बेटियों ने भी हेल्प की है। ये देखिए एक ट्री बनाया है, लाइटिंग लगा दी है इसमें। इस बार हमने सोच लिया था कि मार्केट का कुछ भी नहीं लेंगे, बस अपने हाथों से ही बना के सारा कुछ करना है डेकोर। और ये नाइट व्यू देखिए मेरी बालकनी से, और ये दीपदान कर दिया है दक्षिण दिशा की ओर भी। तो हमारी दीपावली बहुत अच्छी रही, आशा करती हूँ आप सभी की भी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आई है चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और ये जब भी मन थोड़ा ऐसा होता है तो यहाँ हम आ जाते हैं, और कहते हैं ना थोड़ा सा शगुन होता है, तो शगुन के लिए मैं तो बस थोड़ी देर यहाँ जलाऊंगी। और बस बहुत फैला है उसको साफ करके, और थोड़ा सा सोना भी है, बहुत हेडेक हो गया, सुबह जल्दी उठना होता है इन दिनों। तो बस अभी आप लोगों को भी बोल देती हूँ हैप्पी दिवाली, गुड नाइट सभी। आप सभी को भी अच्छे से जागरण करना ही होगा, सभी करते हैं। आज कोई ऐसा नहीं होता जिससे ये कहो कि भैया आज हम जल्दी सो गए थे। सब 12 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे ही सो पाते हैं। हम लोगों का भी यही है, बस अभी हमने किया है, बाकी के 4 दिन और हैं, अभी 4 दिन चलाएंगे। कल गोवर्धन बाबा की पूजा है, तो सभी को गोवर्धन बाबा की भी शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। सभी को हंसते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खेलते रहें, हंसाते रहें, यही होती हैं खुशियाँ। आप जी लें एक पल में 100 जन्म। थैंक फॉर वॉचिंग।